पाकिस्तान में लगी है, हर कौमियत का शख्स उसमें था। क्या सिंधी, क्या पंजाबी, क्या बलोची, क्या माजिर, क्या सराइकी, क्या बात कर रहे हैं। सियासी रंग ना दें और ना डराने की जरूरत है। अब नहीं चलेगा। मैंने परसों भी कहा था, यह केस बंद नहीं होगा। तारीख में लिखा जाएगा कि कम से कम इस गवर्नर हाउस में बैठे इस मकीन गवर्नर ने पहला कदम उठाया आगे, खौफ से बालातर होकर। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? उन मसाइल का जिक्र करना चाहिए। सिर्फ एक शख्स को या 2 शख्स को हटाकर लोगों के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। ताय्युन, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मैं चशमदीद गवाह हूं वहां जाकर कि कैसे काम हो रहा था। लोग जलकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग गटर में गिरकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग ट्राले के नीचे कुचले जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। और सियासत के बाद एहसास नहीं जाग रहा, अंदर से ज़मीर नहीं जाग रहा है, शर्म नहीं आ रही है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस बेटे को बाप कहां से लाके दूं। मैं तो वो चीखें, वो आवाज सुन रहा हूं जो लोग लाके मेरे कानों से फोन लगा रहे थे कि अल्लाह के वास्ते बाहर निकाल लो, धुआं भर रहा है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते। ये कानों से सुने, लोगों ने आके फोन लगाए थे कान से। लेकिन मैंने, अल्लाह जानता है कि ये सोच लिया था कि सियासत नहीं करनी, ब्लेम नहीं करना, जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करना है। लेकिन ये जो 4 दिन में हो रहा है ना, ये जो लोग लवाइकीन मेरे पास आकर बैठ गए, वो मुझसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप गवर्नर हैं सूबे के, आपने क्या किया है? आप पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन यह भी किसी से हजम नहीं हो रहा कि मैं पहले क्यों पहुंच गया। मैंने जाकर अगर वहां रेस्क्यू इदारों को फोन किया है तो क्यों कर लिया है, कहां खड़ा हुआ, कहां पहुंचा। अब कुछ ऐसा करें कि यह मलबा हमसे हटे। अरे तुम अपने पे से हटा भी लोगे तो क्या कुदरत तुम्हें छोड़ देगी? खुदा की जात तुम्हें छोड़ देगी? इंतजामिया बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। जिन इदारों का ये काम था, वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। किस बात की इंक्वायरी? तहकीकात तो वहां होती है जब आपको यह पता ही ना हो कि जिम्मेदार कौन है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो थे ही नहीं वहां पे। जफर अब्बास भाई ने जो बातें मुझे बताई हैं, जेडीसी के रोए रवा ने, अभी खुद भी बताएंगे कि लोगों की लाशें पिघल गई हैं, लोग ग्रिल से चिपक गए हैं, और उसके बाद उन लवाहिकीन को सब्र देने के बजाय आइंदा किसी और के साथ ये सब ना हो, वो प्लान देने के बजाय, या हम उनसे पूछें कि तुम्हारा इमरजेंसी प्लान कहां था, क्यों बर वक्त उस पर अमल ना हो सका, रेस्क्यू टीमें अंदर क्यों नहीं घुस सकी। 2 घंटे के बाद थोड़ी आग बुझाई जाती है।